इंडियन याद रखें कि इंडिया की सरजमीन बिलावल के कदम चूम रही। जयशंकर साहब आपको इज्जत रास नहीं आई। जयशंकर के सफेद बाल हो गए, 30 साल का तजर्बा बताया जाता है इनका, और बिलावल के सामने डरे सहमे हाथ बांधे खड़े रहे कि बिलावल साहब दबक ही न दें कहीं। पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत खुद को कहलाने वाला भारत का वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बिलावल के आगे सहमा खड़ा रहा और पूरी दुनिया ने देखा। जयशंकर में भी गुजरात का कसाब की शक्ल नजर आने लगी है। अब तो बीजेपी का एक भी मुसलमान रुकन पार्लियामेंट नहीं। बीजेपी की कोशिश है कि हर मुसलमान को दहशतगर्द दिखाया जाए। क्या अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवाद बाकिर। कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया की नजरें वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दौराए भारत पर थीं। कुछ ताकतें उम्मीद कर रही थी कि पाकिस्तान के खराब मुआशी जो हालात हैं और IMF के जानिब से तमाम शुराइत मुकम्मल करने के बावजूद भी पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी में जानबूझकर ना देने की कर्ज की वजह से पाकिस्तान शायद कश्मीर के मौक़िफ़ से पीछे हट दे और भारत से दोस्ती बढ़ाने की बात करे कि हमें कहीं से कोई भीख नहीं मिल रही। लेकिन भारत में बैठकर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसले कश्मीर पर पाकिस्तान का जो असूली मौक़िफ़ उसको उजागर किया, बल्कि अपने मुतालिबात भी सारी दुनिया के सामने रखे। भारत यह समझ रहा था कि पाकिस्तान के खराब हालात की वजह से पाकिस्तान घुटने टेक देगा, मगर सब प्लान चूर चूर हो गया। जयशंकर और मोदी सरकार की जब बिलावल ने आंखों में आंखें डालकर बात की, बिलावल ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत के से पाकिस्तान की बात की, कश्मीर की बात की। शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास में दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की इजाजत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जहां भी मौका मिला बिलावल ने मसला कश्मीर को उजागर किया और वहीं दुनिया को यह भी बावर करवाया कि पाकिस्तान एक खुददार मुल्क है और वक्ती तौर पर कमजोर मईशत पाकिस्तान को भारत जैसे मुल्क के सामने घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी जानिब भारतीय वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से इस सच बयान करने पर सख्त सीखपा हो चुके थे और अभी वजीर खारजा का तैयारा भारतीय फजाओं से निकला भी नहीं था कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को फैलाने जैसे झूठे इल्जाम आयद करके पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की कोशिशों को धचका पहुंचाया। और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के दौरान आलमी मीडिया के सामने मसला कश्मीर को उजागर करने का बदला पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात की सूरत में लिया। झूठ बोलने पर उतर आए जयशंकर साहिब। क्या इस वक्त भारत में एक इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी और RSS की हुकूमत कायम है क्या, जिसका एजेंडा भारत समेत दुनिया के मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिलवाना है? यह पैगाम दिया जा रहा है क्या? मुसलमान दुश्मनी का यह आलम है कि इनकी हुकूमत में एक भी मुसलमान वजीर नहीं और ना ही किसी मुसलमान को इंतखाबी टिकट दिया जाता है। बहरहाल बात तो यकीनी है कि भारत की मौजूदा हुकूमत के दौर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी किसी सूरत मुमकिन नहीं है और ना ही भारत कश्मीर का अगस्त 2019 से पहले स्टेटस को बहाल करेगा। यह जरूर हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत ने दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया। बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान से मुतल्लिक जब जयशंकर से सवाल किया जाता है तो कहते हैं बिलावल भुट्टो के साथ SCO कॉन्फ्रेंस में वही सलूक किया गया जो दहशत गर्दी की सनत को फरोग देने वाले मुल्क के तर्जमान के साथ किया जाता है। शाबाश, आपके इस तरह के बयानात से साफ जाहिर है कि आप ना तो टेम्परेचर इस वक्त नीचे करने के लिए तैयार हैं और ना ही बात करने के लिए, और वजह सिर्फ अपना वोट बैंक है, इलेक्शन आपके। जयशंकर ने कहा उनका यहां आकर ऐसे मुनाफकाना बयान देना जैसे हम एक कश्ती के सवार हैं। तो जनाब, एक कश्ती के सवार नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि उस एक कश्ती के अकेले आप ही सवार हैं और वो है दहशतगर्दी की कश्ती। जयशंकर के मुताबिक सीपैक इंडिया की सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा मसला चीन है और चीन का पाकिस्तान के साथ सीपैक इसी सीपैक की चुभन है। अगर आज सीपैक को माइनस कर दे तो बिल्कुल सुकून हो जाएगा, वो बैठकर आपके साथ बात भी करेंगे और साथ में आप सीपैक के साथ साथ कश्मीर के मसले को साइलेंट कर दें तो आपके साथ तमाम मामलात स्मूथ चलना शुरू हो जाएंगे। मगर बिलावल भुट्टो ने बड़ी ही जुर्रत के साथ मसला कश्मीर को उजागर किया, मसला कश्मीर की बात की और अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने पेश किया। भारत में बैठकर दुनिया के मीडिया के सामने उन्होंने आंखें खोली दुनिया की मीडिया की कि आखिरकार हो क्या रहा है। बिलावल भुट्टो ने जो सबसे अच्छी बात की, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त इलेक्शन सर पर हैं और इस वक्त सियासी ये जो दर्जा हरारत है मुज़ाकरात का, ये तो किसी सूरत नीचे आने वाला नहीं है। अब बिलावल का ये बयान देना था कि इसके बाद भौचाल मच गया और अभी भारत से निकला नहीं था तैयारा कि जयशंकर साहब ने एक और अटैक कर दिया।
یعنی کہ کسی بھی صورت آپ ٹیمپریچر نیچے نہیں آنا دینا چاہ رہے، نہ ٹیمپریچر نیچے آئے گا، نہ بات چیت ہوگی، نہ ہی کوئی مذاکرات ہوں گے، نہ ہی کسی ٹیبل پر بیٹھا جائے گا، اور مسئلے جوں کے توں رہیں گے۔ اب ہمسایہ ہے، ہمسائے کو بدلا نہیں جا سکتا مگر ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اب ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس پر بیٹھ کر گفتگو کریں آپس میں۔ وزیر خارجہ بلاول صاحب اور دیگر جو آفیشلز ہیں پاکستان کے، بڑے سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ان معاملات کو ٹھیک کیسے کرنا ہے جب کوئی بات کرنے کے لیے راضی نہ ہو، اور خاص طور پر ہمسایہ۔ اور ہمسائے کے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے کہ جگہ چینج کی جا سکتی ہے مگر ہمسایہ نہیں بدلا جا سکتا۔ مگر یہاں پر صورتحال ملکوں کی ہے، ملکوں کی سرحدوں جڑی ہوئی ہیں، اور سرحدیں اس طرح توڑی نہیں جا سکتی۔